लिया और मैंने नेक्स्ट डे उसे ऑर्गेनाइज किया। सारे सामान काफ़ी लंबी हो रही थी तो इसे मैं यहीं ऐड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन से फंक्शन बनाया वो सब लेकर के आऊँगी। जब तक के लिए हमें बहुत ध्यान से सेफ्टी से करना होगा। तो एक बड़े से टब में मैं विनेगर ऐड किया है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के काम करने की ज़रूरत नहीं है। जितने वाले सारे बर्तन हैं उनको आने वाले फेस्टिवल्स के कुछ दिन पहले की ये जो डेली रूटीन होती है ना, वो हम गृहिणियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा थका देने वाला होता है। जैसे जैसे त्यौहार पास आते जाते हैं हम और भी ज़्यादा तेज़ी से तैयारियां करने में जुट जाते हैं। पर सच पूछो तो त्योहारों का असली मज़ा इसी में है। शुरुआत होती है घर के हर कोने को साफ करने और उसे चमकाने से। हमें ऐसा लगता है ना कि आने वाले त्योहारों पर हमारा घर बिल्कुल नए जैसा हो जाए। सफाई हो या शॉपिंग हो, गिफ्टिंग हो या फिर बहुत सारी लॉन्ड्री, अगर आप इन कामों को एक साथ देखोगे ना तो ये नामुमकिन सा लगेगा। पर अगर आप एक टाइम मैनेजमेंट लेकर के चलोगे, हर काम को एक एक दिन में आप डिवाइड कर लोगे तो ये सारे ही काम बहुत ईजी हो जाएंगे। तो बस इसी टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने दिन की शुरुआत की। अपने गार्डन में खिले हुए खूबसूरत फूलों को अपने भगवान पर अर्पण करने के बाद, मतलब पूजा के बाद, अदरक, काली मिर्च और तुलसी पत्ते की बहुत ही कड़क सी चाय बनाई। फिर मैंने ब्रेकफास्ट और लंच एक ही साथ प्रिपेयर कर लिया क्योंकि आज मुझे अपने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। दोपहर तक तो किचन मेरा एकदम बिजी रहेगा, उसमें मैं कुछ कुक नहीं कर पाऊंगी। सो इस बार मैं दीपावली की सफाई करने में थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मुझे वायरल हो रखा था। बस एक थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट मैंने भी बनाया है और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना काम करूंगी। सो मैं वेलकम करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई योर लाइफ विद मीनाक्षी में, जहाँ मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ किचन क्लीनिंग के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी और कुछ ऐसे हैक्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने किचन को और भी ज़्यादा मैनेजेबल और फंक्शनल बना पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं अपने किचन के सारे ड्रॉर्स और कैबिनेट्स को खाली करूंगी क्योंकि मुझे इसकी डीप क्लीनिंग करनी है। अगर आप चाहो तो इस काम को आप 2 दिनों में भी कर सकते हो। डिवाइड कर लो, आप ऊपर के सेल्फ एक दिन में कर लो और नेक्स्ट डे आप नीचे के कैबिनेट्स और ड्रॉर्स कर लो। तो मैंने भी अपने किचन की इस डीप क्लीनिंग को 2 दिनों में डिवाइड किया है। आज के दिन मैं वॉशिंग से रिलेटेड जितने काम है, यानी कि जार्स को धोना या अपने कुकटॉप को साफ करना, होममेड स्प्रे की हेल्प से सारे ड्रॉर्स और कैबिनेट्स को अच्छे से स्पॉन्ज से वाइप करना, सेल्फ साफ करना, ये सारे काम मैं आज करूँगी। और नेक्स्ट डे मैं ये सारे जार और सारी चीज़ें अच्छे से सूख गई रहेंगी तो लाइनर्स लगा के सारी चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगी। और जो भी ग्रॉसरी ख़त्म हो गई है उसे मैं नोट डाउन करती जाऊंगी और टाइम पर ऑर्डर कर लूँगी ताकि टाइम से पहले मैं उसे रीस्टोर कर सकूँ। तो क्लीनिंग का या फिर कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, उसे फैलाने से पहले हमें ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि दोपहर तक या शाम रहते हम उसे समेट पाएंगे या नहीं। उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना काम लेकर के चलना चाहिए। अगर आप काम करने वाले अकेले हो तो आप अपने हेल्थ को ज़रूर ध्यान में रखना और टाइम से खाना पीना वो भी ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के काम करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे हो सके उतना ही करिए। अगर आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी ना तो आपको देखने वाला फिर कोई नहीं होगा, आपके बहुत सारे काम और भी ज़्यादा बाधित हो जाएंगे। तो बेहतर है आप थोड़ा करिए, फ्री होकर, फ्री माइंड से करिए, आराम आराम से। तो ये है मेरा यूटिलिटी एरिया। मोस्टली ये खाली ही रहता है, यहाँ ज़्यादा काम नहीं होता। तो इसके काउंटर पे मैंने एक बेडशीट डाल दिया है और ग्रोसरी के जो भी जार्स हैं कांच वाले मोस्टली, उसको मैंने बेडशीट पर अच्छे से रख दिया है। और क्लीन भी करना होगा तो मैं इसी एरिया में इन्हें वॉश करूँगी। उसके बाद मैंने ये बड़े बड़े वाले सारे बर्तन हैं उनको निकाल लिया है और ड्रॉर्स में जो मैंने लाइनर लगाए थे उनको भी निकाल लिया है क्योंकि उन्हें भी वॉश करना है। और ये अभी की जो सारी चीज़ें मैं निकाल रही हूँ उन्हें डाइनिंग टेबल पर रखती जा रही हूँ। तो किचन को मैंने पूरी तरह से खाली कर लिया है। अब बारी आती है क्लीनिंग की। तो क्लीनिंग के लिए मैंने एक स्प्रे यानी कि एक सॉल्यूशन तैयार किया है। उसके लिए 2 कप गर्म पानी, 1 कप है ये विनेगर और 1 बड़ा चम्मच है भर के बेकिंग सोडा और थोड़ा सा विम लिक्विड अच्छे से मिक्स करके मैंने स्प्रे बॉटल में भर लिया है। इसी से मैं आज अपने किचन की पूरी क्लीनिंग करूँगी, चाहे वो सेल्फ हो, काउंटर हो या फिर कोई ड्रॉर हो या फिर ये सारे डोर्स हों, उनकी सारी की क्लीनिंग इससे हो जाएगी। इससे ग्रीसिंग जो है वो भी एकदम अच्छे से साफ़ हो जाएगी। ये हमारा जो कुकटॉप है उस पर जो ऑयल लगे रहते हैं या फिर जले का निशान होता है, ये सारे मैं डिप करके रख दूंगी ना तो इससे बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो डिप करके उसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और सेम वही सॉल्यूशन मैंने यहाँ अपने कुकटॉप पर भी लगा ले रही हूँ। और ये ध्यान रखेंगे कि पानी यहाँ गैस चूल्हे के अंदर ना जाए। इसको भी हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम अपने बाकी की क्लीनिंग कर लेंगे।
तो अब इसी स्प्रे की हेल्प से अपने सारे ड्रॉर्स, कैबिनेट्स और शेल्फ्स क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे मैं 3 स्पॉन्ज वाइप्स इसलिए लिए हैं मैंने, क्योंकि मैं एक से ड्राई डस्ट निकालूंगी, उसके बाद एक स्पॉन्ज से मैं जब स्प्रे करूँगी उससे उसको क्लीन करूँगी, और एक मैं ड्राई रखूँगी, उसको मैं ड्राई क्लीन करूँगी। मतलब कि लास्ट में एक वाइप मैं उससे करूँगी, ड्राई वाले से। अब अपने ड्रॉर्स को साफ़ करने के लिए मैंने एक ऐसे ब्रश का यूज़ किया है जो बहुत ही फंक्शनल है, हर तरह की सफाई में यूज़ आ जाता है। कोनों में, दराजों में फंसी कोई भी चीज़ होती है उससे आसानी से निकल जाती है। तो ड्राई डस्ट साफ़ करने के बाद स्प्रे की हेल्प से इसको वेट क्लीन करेंगे वाइप की हेल्प से, और चारों तरफ की सफाई करेंगे। कोई भी हिस्सा हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो दराज का ड्रॉर हो या फिर हैंडल हो या फिर उनके हिंजेस हो या फिर बाहर का स्पेस हो, अच्छे से हम चमकाएंगे। तो ये जो यूटेंसिल्स वाले ड्रॉर्स, कैबिनेट्स होते हैं, डेली बेसिस पे इनकी सफाई तो हो नहीं पाती है, किसी फेस्टिवल पर या ओकेज़न पर ही हम इसको क्लीन करते हैं। किचन घर का एक ऐसा हिस्सा है जहां हम गृहिणियों का बहुत ज़्यादा टाइम व्यतीत होता है। तो जब ये साफ़ सुथरा और मैनेजेबल रहेंगे ना, तो हम पूरे दिन अपने सुकून से यहाँ पर काम कर पाएंगे। तो इस कुकटॉप को छोड़े आधे घंटे हो गए। अब इसको एक ब्रश की हेल्प से, मैंने तो टूथ ब्रश लिया है, गैस क्लीन करने वाला भी ब्रश आता है, उसकी हेल्प से हल्की सी घिसाई करते हुए इसको साफ़ करेंगे। बहुत हार्श ब्रश हमें नहीं लेना है कि आपका कुकटॉप जो है स्क्रैचेस से भर जाए। फिर एक सॉफ्ट से स्पॉन्ज वाइप से ले करके थोड़ा थोड़ा पानी लगा करके इसको क्लीन कर देंगे। इस पर जो सोप के निशान है वो भी अच्छे से मिट जाएंगे। मैंने जो स्पॉन्ज वाइप यूज़ कर रही हूँ वो गाला का है, इस काम के लिए एकदम परफेक्ट है। फिर सूखे हुए स्पॉन्ज वाइप से भी इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे और इस पर पानी का भी निशान इस तरीके से मिट जाएगा। तो अब चलिए हम बर्नर को भी साफ़ कर लेते हैं जो हमने सोख करके रखा था। तो किसी तार वाले ब्रश से या फिर जूने से, जिस भी तरीके की हार्ड अगर गंदगी हो तो उस टाइप का ब्रश लेकर उसे रगड़ करके हम साफ़ कर लेंगे। और कभी कभी होता है ना, बर्नर में रश लग जाती है, फ्लेम स्लो हो जाती है, तो वो इससे अच्छे से साफ़ हो जाता है। ये चीज़ों को क्लीन करने के बाद इसे हम सुखा लेंगे किचन टाल पर। उसके बाद हम इसको फिक्स कर देंगे अपने चमकते हुए गैस चूल्हे पर। तो किचन को क्लीन करने के बाद अब हम साफ़ कर लेते हैं अपने कुछ जार। जो जार खाली हो गए उन्हें मैं क्लीन करूँगी, या फिर जिसमें थोड़ा बहुत सामान है उन्हें खाली करके क्लीन करूँगी। तो जब भी किचन में सामान खाली होता है ना, तो मैं जार को पहले अच्छे से धुल लेती हूँ, तभी उसमें सामान फिल करती हूँ। तो इस वजह से ज़्यादा जार मुझे धुलने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हीं को धुलूँगी जो सामान थोड़े से रह गए हैं उनको। तो ये कांच के जार, इनको साफ़ करने के लिए हमें बहुत ध्यान से, सेफ्टी से करना होगा। तो एक बड़े से टब में मैंने गर्म पानी, विम लिक्विड और थोड़ा सा विनेगर ऐड किया है, और थोड़ी देर मैं इसमें इन जार को सोख करके रख दूंगी और फिर हल्के से स्क्रब करते हुए साफ़ कर लूँगी। तो किचन का काम ऐसा होता है ना कि थोड़े थोड़े टाइम पर हम थोड़े थोड़े काम निपटाते रहते हैं। तो जब डीप क्लीनिंग करने की बारी आती है तो बहुत ज़्यादा हमें काम नहीं होता है, हर काम ईजिली हो जाता है। तो इसके साथ ही मैंने स्टील के भी सारे कंटेनरों को वॉश कर लिया। तो इसी तरह से किचन में यूज़ होने वाले तमाम तरीके के कपड़े, क्लीनिंग वाले कपड़े, ग्लव्स हो गए, उनको भी अच्छे से गर्म पानी में सोख करके डिटर्जेंट के साथ अच्छे से वॉश कर लिया। तो अब क्लीन करने के लिए रह गए हैं मेरे किचन के विंडो, वॉल और साथ में काउंटर टॉप। तो ये टाइल्स हैं, तो टाइल्स को तो मैं उसी स्प्रे से ही क्लीन करूँगी, चमकाऊँगी। तो इससे पहले मैं ड्राई डस्ट करूँगी कि जो भी कचरा है, धूल, डस्ट है, पहले मैं उसको साफ़ कर दूँगी। उसके बाद स्प्रे की हेल्प से मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। स्प्रे करने के बाद बस 2 मिनट इसे हमें छोड़ देना होगा। उसके बाद इसको हम वाइप कर देंगे स्पॉन्ज वाइप से। तो ये होममेड सॉल्यूशन जो मैंने तैयार किया है क्लीनिंग वाला, बहुत ही बजट फ्रेंडली है, क्योंकि कम से कम पैसे में बन करके घर ही पर आप तैयार कर लोगे। मार्केट में महंगे वाले स्प्रे से बच जाओगे और आपको वही चमक, वही हाइजीन आपको इससे मिलेगा। इस तरह से मैंने अपने किचन को क्लीन कर लिया और मैंने नेक्स्ट डे उसे ऑर्गेनाइज़ किया, सारे सामान को, ग्रोसरी को रीफिल किया। पर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो इसे मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन, अपने किचन को मैंने कैसे फंक्शनल बनाया, वो सब लेकर के आऊँगी। जब तक ये वीडियो आप लोग देखिए और इन्जॉय करिए।